हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं बहुत बार पूछी गई हैं। 2015, 20, 22, 23, 24 इन सनों में पूछी गई। इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। और जो क्रॉस कैनिजारो आपकी अभिक्रिया है वो 15, 16 में पूछी गई थी और 24 में पूछी गई है। तो इन दोनों को देखेंगे, इनकी डिफिनीशन देखेंगे, बाद में इसकी जो रिएक्शन दी हुई हैं और एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें देखेंगे। तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसकी डिफिनीशन सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि इस अपक्रिया को वे एल्डिहाइड यानी कि CHO समूह देते हैं। इस अपक्रिया को वे एल्डिहाइड संपन्न कराते हैं जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, यानी कि उसके अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, वो एल्डिहाइड इस अपक्रिया को संपन्न कराते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मेथेनॉल और बेंजल्डिहाइड। तो ये दो होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का भी एग्जांपल हम आपको बताएंगे और बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल भी बताएंगे। तो आपको केवल एक ही लिखना है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड का लिख दें या फिर आप बेंजल्डिहाइड का लिख दें। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है और इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराएगी। और दूसरा भी फॉर्मेल्डिहाइड हमको दो मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड ले लेना है और एक मात्रा में NaOH ले लेना है। इसको जब गर्म किया जाएगा तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होगा और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। तो यहाँ भी HCHO लिया जाएगा, NaOH लिया जाएगा, फिर HCHO लिया जाएगा, यानी कि इनके साथ जब NaOH को गर्म किया जाएगा तो हमें CH3OH यानी कि मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। और साथ में जो बच जाएगा CH3OH प्राप्त होने के बाद जो बच जाएगा वो सोडियम फॉर्मेट के रूप में हमें मिल जाएगा। और जो दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के रूप में, उसे भी देख लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड आपको ले लेना है, बेंजीन रिंग बनानी है, उसके ऊपर एल्डिहाइड लगा देना है। ये थोड़ा मिस हो गया है, इसको आपको कार्बन के ऊपर ही रखना है। ये जो डैश होता है ये कार्बन के ऊपर ही होता है, तो इसको आपको कार्बन के ऊपर ही रखना है। कार्बन को आपको यहाँ पे लिख लेना, कार्बन को आपको यहाँ पे लिख लेना है और बीच में NaOH लिख लेना है। तो इनको जब क्रिया कराई गई गर्मी, यानी कि इनको गर्म किया जाएगा तो हमें बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होगा, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर मेथ होगा और उसके साथ अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और सोडियम बेंजोएट उस उत्पाद के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो यही कैनिजारो अपक्रिया की आपके रिएक्शंस हैं। या फिर आप ये फॉर्मेल्डिहाइड वाली लिख दें या फिर आप बेंजल्डिहाइड वाली लिख दें। दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपको एक ही लिखनी है, दोनों अगर आपको याद हो जाती है तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सही लिखना। अगर दोनों आप लिखते हैं और एक में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपके नंबर काट लेगा एग्जाम में। तो आपको एक ही लिखनी है, एक आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम आपको क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया समझा देते हैं। तो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया जो है आपकी 15 में पूछी गई थी, 16 में पूछी गई थी और 24 में पूछी गई है। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देखेंगे, बाद में इसकी रिएक्शन को देखेंगे। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है, इस अपक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, यानी कि इसमें वे एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पर जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, वो एल्डिहाइड इसमें भाग लेते हैं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और बेंजल्डिहाइड का अपचयन होता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, या फिर आप फॉर्मेल्डिहाइड वाले लिख देंगे या फिर आप बेंजल्डिहाइड वाले लिख देंगे। दोनों को मिक्स करके इसमें लिख दिया गया है। जैसे कि ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के साथ कराया गया था, उनको आपको NaOH के साथ अपक्रिया कराएगी। जब इसे फॉर्मेल्डिहाइड की कराई जाएगी तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, तो उससे सोडियम फॉर्मेट बनेगा। और जब आपका बेंजल्डिहाइड से कराया जाएगा तो आपका अपचयन होगा, तो उससे क्या NaOH के साथ कराया जाएगा तो वो अपचयन होगा, तो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इनको ये दो नेम रिएक्शन को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। आप फॉर्मेल्डिहाइड लिख लेंगे, NaOH लिख लेंगे, उसके ऊपर ये गर्म वाला निशान बना देंगे और उससे अगर आपको ये अपने ये वाला लिखा है तो ये वाला सोडियम फॉर्मेट बना देंगे। बेंजल्डिहाइड लिखा है, NaOH के साथ क्रिया कराएगी तो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपकी कैनिजारो अपक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया थी। तो अब आप इसके ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें जो इसमें दिया हुआ है। पहले आप कैनिजारो अपक्रिया का स्क्रीनशॉट करें
जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15, 20, 22, 23, 24 कई सारे सनों में पूछी गई है। और इसमें आपको अगर पूछा जाए कि मेथेनॉल से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करें, तो भी आपको ऐसे ही लिख देना है। और बेंजील्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, तो आपको ये वाली रिएक्शन लिख देना है। इनसे ये भी बन सकते हैं कि कैसे प्राप्त करें, कैसे बनता है, ये सब इन्हीं से बनता है, नेम रिएक्शन से ही बनता है। और क्रॉस काइनेजारो अपक्रिया जो दी हुई है उसका भी आप इसके एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट कर लें, सबसे पहले काइनेजारो अपक्रिया का, और जो क्रॉस काइनेजारो अपक्रिया दी है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो अगर आपसे फॉर्मेल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट पूछे कैसे बनता है, तो आपको ये वाला उठाकर और ये वाला साथ में इसके प्लस में ये वाला रखेंगे NaOH और गर्म का निशान लगा देंगे और ये प्राप्त कर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा। और बेंजील्डिहाइड कैसे प्राप्त, बेंजील्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, तो आपको बेंजील्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ करा देनी है, तो आपका बेंजील अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यही थी आपकी क्रॉस काइनेजारो क्रिया। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इन नेम रिएक्शन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम आपको आगे भी 2-3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नेम रिएक्शन डाल कर समझा देंगे, तो उन्हें भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो अगर जो आपने हमारे पिछले नेम रिएक्शन नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर देख लें। कुछ ही नेम रिएक्शन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप तैयार कर लें। उन सभी में से आपसे 2 या 3 नेम रिएक्शन पूछ दी जाएंगी, और ये 10 नंबर में नेम रिएक्शन पूछी जाती है। केमिस्ट्री के एग्जाम में 10 से 15 नंबर की नेम रिएक्शन ही पूछी जाती हैं, तो उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।